अपोजिशन जमातों के सीनियर रहनुमाओं में राबिता कौमी असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन की अहम मशावरती बैठक होगी। इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातों को भूल जाओ, पहले अपनी जान छुड़ाओ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हिकमत अमली तब्दील करके सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। अगर हिस्सा ना लेते तो ना अहलों से सेनेट भर जाता। बेहतरीन तरीके से अपना कार्ड खेल रहे हैं। एक इदारे नहीं, पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। हुक्मरान बेवकूफ और हमाकतों के दरिया में डूबे हुए हैं। मरियम नवाज कहती हैं हक और सच पर डटे रहना और इसके लिए तकालीफ बर्दाश्त करना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बहतान तराशी करना आसान, मगर इसका भी एक यौम हिसाब है। साजिशियों को बेनकाब करने के कुदरत के अपने तरीके हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। एहसान इकबाल कहते हैं जब लाखों का मजमा इस्तीफा लेने आएगा तो हुक्मरानों को राह फरार नहीं मिलेगा। किसान को मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिल रहा। यूं लगता है कि मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। हुक्मरानी करने के लिए बड़ा दिल और बड़ी सोच चाहिए, लेकिन इमरान नियाजी के पास सिर्फ बुरा कहने वालों की टीम है। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमीशन 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्रुरी और मुआहिदों की छानबीन करेगा। विफाकी वजीर एजाज शाह कहते हैं सेनेट के इलेक्शन में पैसे लगने शुरू हो गए। तारीख गवाह रहेगी सेनेट इलेक्शन में कौन धांधली चाहता है। सेनेट के इलेक्शन के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। PTI तो चाहती है सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट हो। ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में एक ही घर की 4 खवातीन का कत्ल। बेटे ने मां, बीवी, बहन और भाभी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। महकमा तालीम सिंध ने 1 जुलाई से बोर्ड के इम्तहानात कराने का फैसला कर लिया। तालीमी इदारे 1 फरवरी से SOPs के साथ खोले जाएंगे। वजीर तालीम सैयद गनी कहते हैं इम्तहानात 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में होंगे। MCQs को 50% कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 63 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,623 हो गई। मजीद 2,183 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,43,214 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,98,000 अफराद सेहतयाब। 33,439 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,18,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10,28,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,48,000, ब्राजील में 2,23,000, भारत में 1,54,184, मैक्सिको में 1,56,600, रूस में 72,800, फ्रांस में 75,620, बरतानिया में 1,04,400 और सऊदी अरब में 6,368 अमवात। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम इमरान खान वादों पर समझौता नहीं करेंगे। माजी में लोग भाव ताव लगाकर हुकूमतों में आते जाते थे। मरियम नवाज ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सैफुल मुलूक खोकर नून लीग का असासा है। मरियम सफदर के वालिद का सरमाया चोर, डाकू और कब्जा माफिया ही हो सकते हैं। हमारी 60 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मुआवने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अफजल खोकर इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको रुलाने का वादा कप्तान ने कौम से किया था। गरीब की झोंपड़ी गिराकर नाजायज पैलेस तामीर किया गया। रोना धोना इन जराइम पेशा कब्जा माफिया और इनकी सरपरस्त राजकुमारी का मुकद्दर बन चुका।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी वफूद की मुलाकातें। चौधरी सरवर कहते हैं पीडीएम का हुकूमत के खात्मे का ख्वाब उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका। इतने एहतजाज नहीं हुए जितने इनके सरबराही इजलास हो चुके। 2023 तक पीडीएम के इजलास और एहतजाज होते रहेंगे, हुकूमत कायम रहेगी। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं मुल्क में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लूट मार का दौर खत्म हो चुका, अभी एहतसाब होना बाकी है। अब मुल्क में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब लूट मार का दौर खत्म हो चुका, लेकिन अभी एहतसाब होना बाकी है। 1 फरवरी से प्राइमरी, मिडिल और यूनिवर्सिटीज का आगाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। सेनेट इंतखाबात में ओपन वोटिंग तरमीमी बिल मुस्तरद होगा। हुकूमत का तरमीमी बिल जल्दबाजी और बदनीयती पर मबनी है। ओपन वोटिंग से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। फैसले से पहले हुकूमत को तरमीमी बिल पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की लाहौर में मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा पासमानदा इलाकों की तरक्की पर पूरी तवज्जो है। अवामी नुमाइंदों के मसाइल को ज़ाती समझ कर हल करता हूँ। टीम वर्क के तौर पर सूबे के अवाम की खिदमत करनी है। डैनियल पर कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख के खिलाफ सिंध हुकूमत की नजर सानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस उमर खां बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 फरवरी को केस की समाअत करेगा। सिंध हुकूमत ने मुलजिमों को बरी करने के फैसले पर नजर सानी के लिए दरख्वास्त दायर करके इसे फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, 2 तरफा ताल्लुकात, कसीरुल जहती शोबों के फरोग पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा की अमरीकी हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ जामे शराकतदारी के कयाम के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान अमरीका जामे मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले के सियासी हल के मुतमईन हो सकेगा। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी लाने की जरूरत है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुमालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। कोरोना SOPs के तहत 3 ममालिक की कैटेगरीज में तकसीम। कैटेगरी A में ऑस्ट्रेलिया, चीन, इराक, न्यूजीलैंड, कतर, आइसलैंड, श्रीलंका और सऊदी अरब समेत 24 ममालिक शामिल हैं। मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी नहीं होगा। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। जहाज जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहा और सेंसर से लैस होगा। जहाज की शमूलियत में समंदरी दिफा मजीद मजबूत होगा। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील शिप यार्ड की पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। फ्रिगेट जहाजों की तैयारी पाक चीन दोस्ती की आकाश है। तर्जुमान पाक बहरिया। दोहा अमन डील खतरे में पड़ गई। अफगान तालिबान और अमेरिका ने एक दूसरे पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। पेंटागन के मुताबिक तालिबान ने मुआहिदे की पासदारी नहीं की, तशद्दुद में कमी नहीं हुई। अमेरिकी फोर्सेस शहरी इलाकों पर बमबारी कर रही हैं। तालिबान का पेंटागन को जवाब। मौसम बदलने लगा, सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह और शाम के औकात में हल्की सर्द हवा चलेंगी। दोपहर को धूप निकलने से मौसम खुशगवार रहेगा। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 4, ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।